कुछ बातों को आज सुबह परमेश्वर के हुजूरी में सीख रहा था और आप में से परमेश्वर ने एक वर्ड तो दिया कि परमेश्वर अपनी कमी आपको आपकी कमी और घटी के स्थान से लेकर के एक भरपूर के जीवन में लीड करता है। हालेलुया। सुनिएगा, फिर से ध्यान सुनिएगा। परमेश्वर अपनी आपकी जो कमी घटी के स्थान से, कहां से? आपकी जो कमी और घटी के स्थान से बहुत आयत के जीवन में लेकर के जाता है। हालेलुया। एक वर्ड है मेरे पास, व्यवस्था विवरण 11 का 10 से 12 में पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 का 10 से 12। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। हालेलुया। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। इसमें बाइबल जो है थोड़ा बैकग्राउंड दे रहे हैं कि जब इजराइली को परमेश्वर लीड कर रहा था तो उसको उनको मिस्र देश से लेकर के एक ऐसे स्थान पर लेकर के जा रहा था जो कि वायदे का स्थान था, जहां पर परमेश्वर बोला मैं इस जगह पर तुम्हें लेकर के जाऊंगा। आप देख रहे हो उनका प्रोग्रेस कैसा रहा। ठीक है, जिस स्थान पे वो थे उस स्थान में क्या लिखा है? क्या लिखा उस 11वें पद में लिखा है, हाँ, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को हाँ, तुम पार जाने पर हो, हाँ, तुम क्या हो? पार जाने पर हो। जिस देश के अधिकारी होने पर हो, जिसपे तुम पार होने पर जा रहे हो, हाँ, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है। वो पहाड़ों और तराइयों का देश है। कैसे? पहाड़ों और तराइयों का देश। हालेलुया। आगे, और आकाश की वर्षा के जल से सींचता हो, और आकाश की जल से वो सींचता हो। हाँ, यानी कि वहां पर बारिश समय से होती है। अगर आप पहाड़ों की तरफ जाएं, वहां का जैसे अभी अब डेजर्ट या रेगिस्तान से होकर के जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, सडनली आप पहाड़ पे जाए, जो लोग गर्मी से तड़प रहे, सडनली आप पहाड़ पे जाए, वहाँ का मौसम बिल्कुल खूबसूरत हो जाता है ना? लगता है कि हम लोग यहीं पर रह जाए। मेरा कई बार ऐसा मन करता है जब मैं पहाड़ों की तरफ जाता हूँ, हिमाचल या उत्तराखंड, ऐसा लगता है बस यहीं रह जाओ, हरियालों के बीच में। वहाँ पर सब कुछ प्योर है, शुद्ध है, मतलब हवा भी बड़ी साफ आती है। हालेलुया। सो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कई बार ऐसी जगहों पे अगर आप 3-4 घंटे की भी नींद ले लो रात को, तो आप सुबह फ्रेश आउट हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ ऐसे दिल्ली जहाँ पर थोड़ा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा है, आप सोओगे लेकिन आपके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं आएगी। ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक महत्व दे रहा हूँ। पहाड़ों का देश बाइबल बताती है, जो पहाड़ परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। या पहाड़ जो है परमेश्वर के निवास स्थान को रिप्रेजेंट करता है। पहाड़ एक ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है। या मूसा जब परमेश्वर से मिलने गया तो वो पहाड़ पे चढ़ा। हालेलुया, है ना? परमेश्वर एक ऊंचे स्थान में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है, पहाड़ क्या है? पहाड़ों का देश है ना, जहाँ पर पहाड़, जहाँ पर वर्षा टाइम से आएगी, सब कुछ टाइम से होगा। तो क्या लिखा है उसमें कि मैं तुम्हें उस पार लेकर के जा रहा हूँ जहाँ पर पहाड़ है और जहाँ पर वर्षा समय से आती है, वो जमीन जो है उससे सींची जाती है। आगे, वह ऐसा देश है, हाँ, जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। वह ऐसा देश है जिसकी सुधि परमेश्वर लगातार साल के शुरुआत से लेकर साल के अंत तक उसकी आंखें उस पर लगी रहती है, यानी कि परमेश्वर चिंता करता है। आगे, और वर्ष की आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हाँ, आगे, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो,
तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पे बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए हालेलुया। So, So, अगर आप देखो तो मिस्र देश की जो तुलना है वो उन पहाड़ों वाले स्थान पर की जा रही है। जो मिस्र देश में क्या होता था उस समय में, बाइबल में उसी अध्याय में अगर आप आगे पीछे पढ़ेंगे तो ऐसा देश था जहाँ पर जब उनको खेती भी करनी पड़ती थी तो नदी के किनारे से बाल्टी में भर के मतलब वो नालियां बनाते थे, उसमें फिर पानी डालते थे कि ताकि वो पानी जो है उस नदी के सहारे खेतों में पहुंच सके। तो इसका मतलब बहुत हार्ड लेबर था, क्योंकि वहां वर्षा टाइम से नहीं होती थी। अपने हाथों से वो लोग हर चीज को बोते थे, बड़ा मुश्किल समय रहता था, ठीक है, बहुत मेहनत का समय। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे वो आराम देना चाहता है, वो आनंद देना चाहता है, लेकिन आपको और मुझे उसके लिए उसके साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जो है आपकी कमी घटी के स्थान से लेकर के आपको अच्छे स्थान पर, जहाँ पर पहाड़ों तक यानी कि परमेश्वर के प्रेजेंस में वहां लेकर के जाएगा। वहां पर वो जगह ऐसी है जहाँ पर आपने मेहनत नहीं करी, वहां पर से आप बटोरोगे। जहाँ आपने बोया नहीं, परमेश्वर वहां से आपको फसल कटवाएगा। हालेलुया। वो आशीषों का स्थान है, हालेलुया, जिसमें आपको सूरज की चिंता नहीं होगी। सूरज आएगा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारा रोशनी होगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, वो पहाड़ों का स्थान जहां पर लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है। ये पुराने नियम की बात है, लेकिन नए नियम में बाइबल बताती है मैंने वो स्थान जो है आपके और मेरे अंदर है आज। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह में पहली बार जब उनको ग्रहण करते हैं, आप ठीक वैसी मिस्र के देश के समान उसमें जी रहे, कमी घटी में जी रहे, प्रॉब्लम्स में जी रहे, ठीक है, बीमारियों में, परेशानियों में, ठीक है, ये सारी चीजें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आप उनसे छुटकारा भी नहीं पा रहे। लेकिन जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह ना केवल आपके जीवन में आता है, उस स्थान पे आपको रहने नहीं देता, बल्कि उस स्थान से उठा करके एक दूसरी ओर लेकर के जाता। लिखा है कि आपका ट्रांसफर हो जाता है अंधकार से ज्योति की तरफ। हालेलुया। हालेलुया। अंधकार से ज्योति की तरफ, बीमारी से चंगाई की तरफ, कमी घटी से बहुत आयत के जीवन की तरफ। हालेलुया। बाइबल बताती है मैं आया तो बहुत आयत का जीवन देने आया। क्या आपको पता है कि आप अपने जीवन की आयु खुद तय कर सकते हैं? आपको पता है? कितने को पता है कि आप अपने जीवन का जो समय है, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि जिसका जितना टाइम लिखा है वो उतना ही जिएगा, लेकिन बाइबल इस बारे में नहीं बताती है। हालेलुया। बाइबल ऐसा नहीं बोलती है। बाइबल बताती है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना जीना चाहते हैं, आप कितना प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। आप कितने लोग इंटरेस्टेड है इस वर्ष को देखने के लिए? चलिए जल्दी से खोलेंगे। इसी में आप अगर इसका 12-13 पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण का 10 का 12-13, या सॉरी व्यवस्था विवरण का 11 का 18 से 21, व्यवस्था विवरण 11 का 18 से 21। यहाँ पे स्पिटा से लिखा है 18 पद से, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण कर लेना। मतलब धारण का मतलब पहन लेना। बहुत अच्छा इसका वो है। आगे, और चिन्ह के रूप में
अपने हाथों पर बांधना, अपने हाथों में बांध लेना। आगे लिखा है, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। मतलब आपके यहाँ पर भी बांध लेना, मतलब वचन ऐसा बोल रहा है कि वो जो वचन है, जो मेरे वचन है, इसको यहाँ पर बांध लेना, हाथों में बांध लेना। आगे, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। अच्छा, जब तुम घर में बैठते हो, जब घर में बैठते हो या रास्ते पे आते जाते हो, इन वचनों के बारे में क्या करना? चर्चा करना, बातचीत करना, आप लोगों से बातचीत करना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, किसके साथ? घर में जब बैठे तो किससे बातें करनी है? बच्चों से। बच्चों को बताना। हालेलुया, बच्चों को बताना। पता है कैसा पल आने जा रहा है जब आप अपने बच्चों को बोलोगे, जब अभी तो बच्चे हो सकता है समझ नहीं पाए, लेकिन बच्चे जब बड़े होंगे या जो उस छोटी सी उम्र में आप उसको समझाए, पता तेरे पापा ऐसे कर्जे में थे, ऐसे बीमारियों में थे, हमें शुगर था, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हम बिल्कुल आजाद हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। इसलिए बेटा, जैसे अगर तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो यीशु के वचन को पकड़े रहे। तो आप क्या सिखा रहे हो उसको? अभी से उसको सिखा रहे हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आई, सब कुछ ठीक है, संसारिक पिता एक पल के लिए आपके साथ है, लेकिन स्वर्गीय पिता हमेशा हमेशा आपके साथ रहने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ बोल रहा है कि अपने बच्चों से वचनों की बातें करना। आगे क्या लिखा? और इन्हें अपने अपने घर की चौखट के बाजुओं और अपने फाटक के ऊपर लिखना। अच्छा, वचन के लिए लिखा कहा गया है कि अपने चौखट, जो आपके दरवाजे, उधर वचन लिख लेना। और कहाँ लिखा है? दरवाजों पे, चौखट पे, मतलब जहां पॉसिबल हो वहां आपके वचन होने चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है? अब आप बोलोगे मास्टर जी कैसे मैं अपने हाथों में, आजकल तो लोग रिस्ट बैंड भी बांध लेते हैं, जैसे वो यंग बच्चे जो हैं, लेकिन बोले यार फोर हेड पे कैसे, उसको लेकर के तो घूम नहीं सकते, कैसे होगा? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी आंखों के सामने से या आपके मन की आंखों के सामने से कभी भी वचन दूर ना हो जाए। और एक पल भी, क्यों परमेश्वर बोला यहाँ लगाना वहां लगाना, पता है क्यों? क्योंकि 100% श्योर है कि आप वचन भूल जाएंगे। सडनली मुसीबत आई और आप भूल गए, लेकिन अगर आपके सामने वचन है, उसका तलवार है, तो आप क्या करेंगे? उस मुसीबत के आगे उसको जाकर के यूज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे क्या लिखा? इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हों। उसमें तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे दीर्घ आयु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। जब तक पृथ्वी का आकाश बना रहेगा तब तक वे भी बने रहेंगे। अब किसको क्या पता कि आकाश कितनी देर तक बना रहेगा, लेकिन परमेश्वर आपकी और मेरी आयु उसके साथ करता है। हालेलुया। जिस तरह वचन के बारे में बाइबल बताती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए रहने जा रहा है, वो स्थायी है, बाकी सब चीजें अस्थायी हैं। मतलब वचन केवल एक ऐसा एक जो परमेश्वर का सांस है, वो हमेशा रहने जा रही है, बाकी चीजें निकल जाएंगी, पास में हो जाएंगी, पर परमेश्वर का वचन केवल ऐसा वचन है जो हमेशा रहने जा रहा है। और बाइबल बता रही है कि तुम्हारा जीवन और मेरा जीवन, जब आप और मैं उस वचन को अपने जीवन में लेते हैं, जब आप और मैं उस वचन को लेते हैं, तो हम भी हमेशा हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं। हालेलुया। अब उसको धारण, जैसे बहन ने बोला, उसको पहन लो, उसको पहन लो, उस वचन को पहन लो, वो आपकी आंखों के सामने से ना जाए। जब आप इस चीज को कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, उन आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं, आप उन बातों को सीख रहे हैं, बाइबल बता रही है कि आपकी और आपके बच्चों की दीर्घायु, मतलब लंबी उम्र, क्या लंबी उम्र होने जा रही है। हालेलुया। कितने लोगों को सीक्रेट पता चला लंबी उम्र का? बोले बस जी मैं तो डाइटिंग करता हूँ,
मैं तो मोटापा कम कर रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैं सुबह जॉगिंग करने जाता हूँ। बहुत लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी आजकल तो ये भी बताते हैं कि आप इतना किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपकी उम्र 10% बढ़ जाएगी, या अगर आप इतना शुगर खाएंगे तो आपकी उम्र इतना ज्यादा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। डेफिनेटली मैं इसका अगेंस्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी दौड़ता हूँ और ये चीजें करता हूँ, क्योंकि उससे जरूर 20 से 30% मुझे लगता है कि फर्क बैठेगा। लेकिन बाइबल बताती है, आपको पता है बहुत सारे लोग ब्लड की प्रॉब्लम से, शुगर इज ये ब्लड का प्रॉब्लम है, लेकिन वचन पता क्या बताता है? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को क्या गूदे गूदे को छेदता है। गूदा आपका शरीर का वो हिस्सा है जहां पर ब्लड बनता है। हालेलुया, आप सुन रहे हैं? गूदा आपके शरीर का वो हिस्सा है जहां पर ब्लड बनता है, और परमेश्वर अगर उस गूदे को ठीक कर रहा है तो आपका पूरा ब्लड का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज साइंस भी सीख रहे हैं? आपको पता लगेगा कौन सा प्रॉब्लम का क्या चाबी है, कहां लिखा है? वचन में। लेकिन अगर आप वचन से दूर हैं, परमेश्वर ने सोलोमन को बुद्धि क्यों दी? आप बाइबल पढ़ रहे हैं, वो नॉलेज आ रहा है, आप यहां से सीख रहे हैं, नॉलेज आ रहा है, लेकिन वो नॉलेज अगर आप काम में नहीं ला रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, बुद्धू व्यक्ति है। लेकिन जो उसको यूज में लाता है, उस ज्ञान को यूज में लाता है, तो वो एक ज्ञानवान व्यक्ति है, वो ज्ञान को यूज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो अब आपको पता लगा आपकी उम्र कैसे लंबी हो सकती है, ठीक है? अब बाइबल कुछ बातों को बताती है, जल्दी से खोलेंगे नीति वचन 3, नीति वचन का 3 का 1 से 6, उसको हम पढ़ेंगे। शाला खटाना वाले बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर ने पुराने नियम में 10 आज्ञाएं दी थी मूसा के हाथ में, और उसको बताया गया कि उसको परमेश्वर ने एक पत्थर के स्लैब पे उसको लिख दिया। जो चीज पत्थर पे लिखी जाती है वो जल्दी से उसको आप मिटा नहीं सकते, चाहे आंधी है तूफान है, वो सालों साल ऐसी रहेगा। आप देखोगे, आप लोग कभी उत्तराखंड या ऐसी जगह पे जाओगे, लोगों ने हार्ट बना रखा है जिससे वो प्यार करते हैं, उसको वो लिख देते हैं। हालेलुया, ठीक है? तो ऐसा करके वो लोग लिख देते हैं, ठीक है? क्योंकि पता है कि वहां लिखेंगे तो मिटेगा नहीं, तो अगले 10 साल बाद भी आएंगे, बोले देखो मैं तुम्हारे लिए ऐसा लिखा था, है ना? कितने लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, मैंने भी नहीं किया क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, पता नहीं कैसे क्या होगा उन्होंने, या शायद वो पिकनिक पे गए तो आरी वाली और वो खोदने वाली चीज लेकर के गए होंगे, पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन मेहनत है उसमें, ठीक है? उन लोगों को हम लोग तारीफ करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक वैसे ही आपको मेरा जीवन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन 3 से आपका 1 से हम लोग पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को न भूलना, हाँ, मेरे हृदय में, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अभी यहाँ पर फिर से आयु बढ़ाने की बात हो रही है। हालेलुया, फिर से आयु बढ़ाने की, फिर से इसको दुआ से पढ़े, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। पता है, वचन भूलना या परमेश्वर के शिक्षा को भूलना यीशु को भूलने के बराबर है। कितने लोग, कितनी बार दिन में हम लोग यीशु को भूल जाते हैं? वचन या शिक्षा को भूलना एकदम यीशु को भूलने के बराबर है। कई बार आप लोग ऑफिस निकल जाते हैं, यीशु को पीछे भूल जाते हैं, बोला ही नहीं, क्योंकि लिखा है You shall acknowledge the Lord your God in all your ways। तू अपने सारे मार्गों में, आई थिंक हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे कि
तू अपने परमेश्वर यहोवा को हर काम में याद रखना। जब आप ऑफिस जा रहे हैं आप साथ यीशु को लेकर के जा रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं तब आप यीशु के साथ खाना खा, जब आप काम कर रहे हैं तब आप यीशु के साथ कर रहे हैं, हर चीज हर पल आप यीशु के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा है कि मेरी शिक्षा को मत भूलना, और आगे इनको अपने वरन इनको अपने गले का हृदय रूपी पट्टी पर, ऐसा लिखा है ना, बट लेट योर हार्ट कीप माय कमांड्स। इसमें इस प्रकार से लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन अपने गले का हार बनाना, अच्छा, और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आज मैं आपको दो बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 आयु बढ़ाने का, वो आपको पता लगे, यहाँ पर भी वही लिखा है कि परमेश्वर की शिक्षा को अपने से दूर मत करना। लेकिन इसमें एक बात और लिखी है 3:1 में, लेट योर हार्ट कीप माय कमांडमेंट्स। इसको हिंदी में कैसे लिखा है? अपने हृदय को अपना हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। अपने हृदय में मेरी आज्ञा क्या करना? रखे रहना। फिर से बोलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। अब आप बताएं, और हम लोग परमेश्वर के आज्ञा को अपने हृदय में कैसे रख सकते हैं? याद करके, ठीक है। आप लोग स्कूल जाते थे तब अब लिखते भी थे, मैं कई बार लिख लिख के याद करता था, कुछ लोग वैसे ही पढ़ करके याद कर लेते थे। बाइबल बड़ा ही सुपरनैचुरल है, बड़ा ही अद्भुत है। भजन संहिता 45 का 1 खोले, जल्दी से मैं आपको बताता हूं आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को कैसे रख सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पहाड़ का, जहां पर लोग जाकर के अपनी वाइफ का, या जैसे वो प्यार करते हैं उनको जाकर के आई लव यू वगैरह लिख देते हैं, कुछ अच्छी बातें लिख देते हैं, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? 45:1 मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। मेरा हृदय किससे उमड़ रहा है? एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। ओके, आगे। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरा जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। अभी बड़ा टफ हिंदी है, लेकिन इसमें सरल भाषा में समझाता हूँ। मेरा जीभ एक पेन के समान है। क्या है? पेन, ठीक है। अब जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलते हैं, जब उसको दोहराते हैं, विश्वास से जब आप घोषणाएं करते हैं, तो पता आप क्या करते हैं? जैसे उत्तराखंड में जाकर के वो लोग चित्र बना रहे थे, वहां अलग अलग चीज हार्ट वगैरह बना रहे थे, वैसे जब आप बोलते हैं आप अपने हृदय में जाकर के इन वचनों को लिखना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे मैंने बताया, जो चीज उन पत्थरों से नहीं मिट सकी, जो चीज आपके हृदय में एक बार छप गया, वो कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बताएं, कितने लोग आज ऐसा है कि जैसे एक बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, बाप अपने बेटे से प्यार करता है, वाइस वर्सा। क्या उन दोनों के प्यार को कोई अलग कर सकता है? नहीं, केवल मृत्यु अलग कर सकती है। हालेलुया। लेकिन जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक उसका प्यार उसके दिल में रहेगा, क्योंकि वो हर पल हर पल उस व्यक्ति के साथ, अपने मम्मी पापा या अपने बेटा और बेटी के साथ रहते हैं, क्योंकि उनका दिल जो है जुड़ा, वो प्यार उनके हृदय में छिपा हुआ है। ठीक वैसे ही आप और मैं परमेश्वर के प्यार को, लिखा है कि अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वो मेरे वचनों को मानेगा और उस पर चलेगा। कई बार आपको पता, जब आप स्कूल में या आपने कभी किसी से मिलने गए और कभी कुछ गलत हो रहा है, सडनली बच्चा बोलता है, नहीं मेरे पापा ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें तो ऐसा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही हमें परमेश्वर की बातें लगातार याद रखने का एक ही तरीका है, उसको बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। पता है, जब आप ऐसे बार बार दोहराते रहेंगे और जब मुसीबत का समय आएगा, जब परेशानी का समय आएगा,
आप हो सकता है आप दोहराना भूल जाए, लेकिन आपके कान में सडनली एक आवाज आएगी और वो आवाज परमेश्वर की होगी और वो वही वचन होगा जो आपने अपने हृदय में लिखा हुआ है। हालेलुया। और जब वो वचन आपके कान में सुनाई पड़ेगा तब आप दोबारा से दोहराएंगे, और जब सामने प्रॉब्लम होगी, आपने पता है क्या है, आप उसको दोहरा करके आपने तलवारें चलाई हैं, लेकिन उसका वचन दो धारी तलवारों के समान है। जब उसको चलाया जाता है तो दुष्ट आत्माएं, प्रॉब्लम सारी की सारी भागने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग नई बात सीख रहे हैं? पता द बेस्ट पार्ट अबाउट आपके और मेरी लाइफ में, पुराने नियम में लोगों को वचन बाइबल नहीं था, वो जो मूसा ने सिखाया, मतलब उस तरीके से वो लोग सीखते थे, ठीक है। उनको अपने हृदय में लिखने का कोई चॉइस नहीं था, उनको फिजिकली चीजें करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, हाथ पे बांध, सिर पे बांध, इधर लगा उधर लगा, सब ऐसे करते थे। लेकिन वो वचन को ऐसा लिखते थे, लेकिन जो वचन खुद है, फिर से बोले, जो वचन खुद है वो खुद ही आपके हृदय में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन खुद है वो खुद ही आपके जीवन में आ गया, और आपको क्या करना है, सिर्फ आपके अंदर जो वचन भरा हुआ है। आप बोलोगे पास्टर जी मैंने इतना वचन पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको टिकट मिल गया कि आप बाइबल ना पढ़े। वचन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर को जान सकें, है ना। वचन हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, उसके नेचर के बारे में बताता है, उसके स्वभाव के बारे में बताता है। जो आपके घर में जब गेस्ट आता है तब आप उससे पूछते हैं आप कहाँ से, क्या मैं आपके लिए कर, आपको क्या पसंद है। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम जब एक बहुत ही विशेष गेस्ट, जैसे ब्रदर अजीत चौहान जब आए थे, हमें बिल्कुल नहीं पता था उनके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं, खाने में क्या पसंद है, किस तरह का उनको माहौल चाहिए होता नहीं पता है। लेकिन हम जा जाकर पूछ रहे हैं, ब्रदर आपको क्या चाहिए, ब्रदर आपको खाने में ये चाहिए, या आपको ये पसंद है, या उठना पसंद है, या बैठना। लेकिन उनने तो सारा इतना डिमांड नहीं था उनका। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप जब किसी एक विशेष गेस्ट को आपके घर में लाया जाता है, जब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इसलिए जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसको खुश रख सके। हालेलुया। जब आप बाइबल बताती है जो मेरे नाम को जानता है वो बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। अगर आप उसके नाम, पता है नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने स्थान को ढूंढता है जहां पर पुराने में बाइबल बताती है कि इजराइली जो थे वो हर जगह जाकर आराधना नहीं कर सकते थे, कहीं भी कुछ भी कर ले, नहीं, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे लिए वो स्थान को नियुक्त करूंगा और मैं अपना नाम उस स्थान पर लगाऊंगा, और वहां पर तुम आराधना करोगे, अपने टाइट्स को लेकर के आओगे, अपने ऑफरिंग्स को लेकर के आओगे, वही वो स्थान होगा। उस स्थान पे मैं अपना नाम दे दूंगा। हालेलुया। और नाम का बहुत महत्व है। उस समय में नाम जो था वो एक इंसान के बारे में बताता है। हालेलुया। नाम जो था इंसान के बारे में बताता है। जैसे यीशु के बारे में बाइबल बताती है, यीशु मतलब बचाने वाला, सेवियर। हालेलुया। और क्राइस्ट जब लगाते, यीशु क्रिस्ट का मतलब अनॉइंटेड वन, अभिषेक हुआ। हालेलुया। हेलो सुन रहे? यीशु का मतलब जो बचा रहा है। तो जब आप यीशु को जान गए वो आपको बचाने के लिए आया। और क्रिस्ट यानी कि क्राइस्ट मतलब द अनॉइंटेड वन। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यीशु आपके जीवन में आया, यीशु जीसस क्राइस्ट आपके जीवन में आया, इसका मतलब बचाने वाला एंड द अनॉइंटेड वन। फिर से सुनेगा, बचाने वाला और अनॉइंटेड जिसका अभिषेक हुआ है वो आपके अंदर आ गया है। Praise the Lord. Hallelujah. समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझिएगा आपको और समझ। कितने लोग गर्मी में रसना वगैरह पीते हैं, रसना या कोक। एक पानी लीजिए, अगर मैंगो जूस है, पानी का कोई कलर होता है नहीं। मैं रसना लेता हूं या मैंगो जूस लेता हूं,
उसको उस ग्लास में डालता हूं जहां जिसमें पानी है, क्या आपको पानी और उस जूस में कोई फर्क दिखेगा? ग्लास में क्या दिखेगा? और कलर क्या होगा? पानी का रहेगा या मैंगो का? आप समझिए, जब यीशु आपके जीवन में आता है, बचाने वाला आ गया, क्राइस्ट आपके जीवन में आता है, the anointed one also comes into your life. Amen, hallelujah. फिर से समझाता हूं, आइए अजय भाई का फिर से। कितने लोग कुछ बात को पकड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे, कुछ बताना चाहता हूं। आपको प्रभु में आए हुए कितना समय हुआ? 5 साल हो गए, ठीक है। 5 साल पहले मैं अजय भाई से मिला, ठीक है, मैं अजय भाई से मिला। इनका जीवन संसारिक था, बहुत सारी चीजों में फंसे हुए थे, लेकिन 5 साल पहले उस दौरान उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाए, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाए। अब मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, मैं देख रहा हूं उसके लाइफ को। आप बोलेंगे, बोले यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाए। अब इनके जीवन में यीशु आ गया और मैं यहां से देख रहा हूं, सडनली ये जाकर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कई समय से फंसे हुए हैं। इन्होंने हाथ लगाया, एक कैंसर का पेशेंट आया, ये शुगर का पेशेंट आया, अभी एक दुष्ट आत्मा का केस था, किसी को मिर्गी थी, इन्होंने हाथ लगाया, प्रार्थना किया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। हालेलुया। मैं देख रहा हूं यार, ये तो लोगों को बचा रहा है, क्यों? इसके अंदर बचाने वाला आ गया है। हालेलुया। उस बचाने वाले में और इनमें कोई फर्क नहीं है, सेम मिरेकल जो उस समय हुआ वो अब ये कर रहा है। हालेलुया। अब मैं से बातें कर रहा हूं, ब्रदर मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम, सडनली मुझे एक विजडम देता है, एक बात बताता है, ब्रदर आप एक काम कीजिए, आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपने बहुत लोगों को माफ नहीं किया, आप माफ कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक है। मैं यार ये तो बात यीशु बोलता है, चलो जो ये बोल रहा है मैं कर लेता हूँ। सडनली मैंने लोगों को माफ किया, मेरे सारे बिगड़े हुए काम सफल हो गए, ठीक हो गए। यानी कि जो अभिषेक इसके जीवन में है वो हर एक बंधन को भी तोड़ रहा है जो लोगों के जीवन में। यानी कि बोलो यार तुम तो अनॉइंटेड वन हो। आप लोग सुन रहे हैं? तो सेम यीशु मसीह, आप बोलोगे नहीं भैया ऊपर से तो मैं अजय जी जैसे दिखता हूं, बिल्कुल दिखते हो, लेकिन परमेश्वर ने जब अपनी सांस आपके अंदर डाली, बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना की किताब में लिखा है, जैसा यीशु है वैसी तुम हो जो इस संसार में है। जैसा यीशु इस संसार में जैसे स्वर्ग में है, वैसी आप भी और मैं भी उसके जैसा है। अंदर अपनी आत्मा में हम बिल्कुल यीशु जैसा दिखते हैं। दैट इज द ब्यूटी, वो ये खूबसूरती है नए क्रिएशन में। लिखा है कि जब मैं सारी चीजों को नया कर देता हूं, सारी चीजों को नया कर देता हूं। आपको पता है आपका अंदर का आत्मा जो परमेश्वर से दूर हो गया था उसको भी उसने नया कर दिया और अपना सांस अपनी आत्मा को आपके अंदर डाल दिया। तो अब जो आपके अंदर है वो यीशु और बिल्कुल यीशु के जैसा दिखता है। हालेलुया। सो व्हेन क्राइस्ट कम्स, वो बचाने वाला भी आ गया और अभिषेक भी आ गया। तो क्या मैं इनको बोल सकता भाई तुम तो अनॉइंटेड भी हो और बचाने वाले भी हो? हालेलुया। हालेलुया। आलो बैठ जाइए। सो आप लोग समझ रहे हैं? अब आप अपने बाजू वाले को बोले परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है। नहीं उसको बोलना है, मतलब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है। आप इसको बोल दो। अच्छा मुझे बोल रहा है ठीक है, उसको झंझोड़ करके मतलब थोड़ा सा हिला करके, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है। धक्का नहीं देना, चेयर से गिर जाएंगे भाई, धक्का दे। चलो अच्छा है, नींद से जगाने के लिए अच्छा है। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है और तुम अभिषेक हो।
इस बात को समझिए। जब आप कहीं जाते हैं, उठते बैठते हैं, आपका अभिषेक आपके साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नीति वचन 3 का आगे। सबको समझ में आ गया? आपके हृदय रूपी पट्टी में कैसे लिखना है? कैसे लिखना है? वचन को दोहरा के, बोल करके। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आप लोग, मैं बोलता हूँ फिर आप लोग नहीं शक्ल देंगे तो मुझे पता नहीं चलता आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। आगे एक दूसरा एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, उसको मैं क्लोज करूंगा। मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, इसलिए मुझे टाइम का कोई हिसाब नहीं, ठीक है? मुझे बताते रहिएगा। हाँ ऊपर है, मैं पीछे देख नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग इस बात के बारे में सीखते हैं, फेवर के बारे में। फेवर मतलब अनुग्रह। फेवर मतलब जो आप डिजर्व नहीं करते, या जो आप, जैसे आप कई बार, जैसे मैं अपने लाइफ में एक नॉर्मल लगभग 10-15 साल पहले जब मैं जॉब्स को ढूंढ रहा था, अप्लाई कर रहा था, और उस समय मैं सहारनपुर में था, कॉल सेंटर की जॉब कर रहा था, वो छोड़ करके मैं वापस चला गया। और उसके बाद कुछ समय मैं 1 साल लगभग सेवा कर रहा था, और जॉब की मुझे जरूरत थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था परमेश्वर जिस दिन बोलेगा कि तुम जॉब के लिए तैयार हो, तुम हो। लेकिन जो मेरी क्वालिफिकेशन थी वो नॉर्मल ग्रेजुएट थी। उस समय में जो जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि बड़े बड़े कंपनीज में उनको बीटेक एमटेक का बड़ा दौर था उस समय में, और अभी भी शायद थोड़ा बहुत है, ठीक है, कि बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ हो, उस तरह के स्टूडेंट्स को हायर कर रहे थे, उसको लेकर के जा रहे थे। और मेरी ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन नहीं थी, सिर्फ ग्रेजुएशन था। लगभग 8-9 महीने मैं सेवा कर रहा था, और परमेश्वर की एक कलीसिया थी वहां पर जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। वो टूट रही थी कलीसिया, परमेश्वर ने मुझे वहां इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उस कलीसिया को बढ़ाया। लगभग रात को 2-2, 3-3 बजे में उनको वचन प्रचार कर रहा होता था। सारे के सारे ग्रुप में बैठ करके वचन सीख रहे होते थे, और सब बड़े एक्साइटेड, और धीरे धीरे परमेश्वर जो था उस कलीसिया को बढ़ा। जैसी मेरी वहां सेवा खत्म हुई, या जहाँ पर परमेश्वर का काम खत्म हुआ, उसके बाद मेरे को एक मेरे दोस्त का फोन आता है, और वो उस कंपनी में वो बोलता है कि ब्रदर आपके लिए एक जॉब का ऑफर है। और उन दिनों में मैं सिर्फ एक ड्रीम देखता था, काश मेरी जॉब ना दिन की होती, क्योंकि मैं रात की जॉब करता था। काश मेरी दिन की जॉब होती, सैटरडे संडे मिल जाए, पब्लिक हॉलीडे चलो नहीं भी मिले तो भी चलेगा। मैं कभी बोला नहीं, लेकिन ये मेरे हार्ट में था, मेरे दिल में था कि ऐसा काश हो जाए। और जब ऐसा मैं कह करके भी भूल गया। मैं इससे मेरे सभी जवानों को बोल रहा हूँ जो जॉब्स कर रहे हैं, जो परेशानियों में हैं, जो चाहते हैं कि वो एक अच्छे लेवल की जॉब करें। उस समय में ना, मैं आपको बताऊं, बाइबल का एक ही वर्ड मेरे को आया, पहले तू स्वर्ग राज्य की खोज करना, बाकी सब चीजें तुझे मिल जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, ये वचन मेरे जीवन में एकदम एक बॉम्ब की तरह काम किया। हालेलुया। क्या लगाया वो फटा और सब कुछ हो गया। हालेलुया। मैं इस चीज के पीछे चलता रहा कि ठीक है प्रभु आप बोल रहे हैं, और कई बार ऐसा लगता था कब होगा, थक जाते थे। और मैं आपको बताऊं, जब उस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, उस भाई ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया कि ब्रदर इस जगह पे आपकी जॉब है, दिन की जॉब रहेगी, मतलब दोपहर में स्टार्ट होगी, रात को 10-11 बजे तक खत्म हो जाएगी। नहीं 11 बजे की जॉब थी, सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक, 11 से 8। और उसमें आपको आपके पास आपकी सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा होगी। लगभग 1 साल के गैप के बाद नॉर्मली जो लोग काम करते हैं, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, आपकी सैलरीज में इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो बोलेंगे आप इतने 1 साल तक क्या कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें थी। और सैलरी बढ़ जाएगी, और आपको पब्लिक हॉलीडे भी मिलेगी, और सैटरडे संडे भी ऑफ है। मैं बड़ा खुश, मैंने ब्रदर आपको उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बोलता आपको कुछ नहीं, आपको रिपोर्टिंग आनी चाहिए, एक्सेल वगैरह पे काम करना चाहिए। आप उस समय में कॉल सेंटर पे काम कर रहा था, अब इन चीज़ों से कोई नाता नहीं था, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, और आपको ये रिपोर्टिंग चार्ट्स और ये सब आना चाहिए आपको। मैं बोला ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो चलते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और मैं बड़ा डर के अपने घर से निकला, ट्रैवल किया, दिल्ली, सहारनपुर से दिल्ली आया, और उस जगह पे मेरा इंटरव्यू लगभग 2 घंटा चला।
और वो भी एक बाहर की एक फॉरेनर ने मेरा इंटरव्यू लिया उस समय। और उससे एक रात पहले अपने फ्रेंड के घर में था, उन्होंने जो एक्सेल शीट होता है ना उसमें 2-3 फॉर्मूलाज बताया कि ये कर लेना, डेट ऐसे आता है, ऐसे कंट्रोल पर पकड़ करके, और कुछ चीजें बताई फॉर्मूला, ठीक है, तो ऐसे कर लेना। और उसको करने में पूरा 3-4 घंटे लगे, अलग अलग तरीके से कर रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेते डराने के लिए या थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, मैं ऐसे करके। लेकिन जब मैं वहाँ गया लगभग 2 घंटे पर में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद फाइनली मेरा इंटरव्यू होने के बाद मैं सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जब मैं उस ऑफिस में गया, बड़ा ही स्टैंडर्ड का ऑफिस था कॉल सेंटर लाइफ से सडनली आप दिन की जॉब में आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको फॉर्मल पहनना है। पहले तो टी शर्ट जीन्स जो मिल जाए उसमें चले जाते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि आपने बस एक जाकर के काम करना है, मतलब जैसे उस तरीके से। पर यहाँ पर बड़ा स्टैंडर्ड था, आप जाएंगे। अब मैं ढूंढने लगा कि मैनेजर कौन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति वहां जो बैठा होता सभी मैनेजर से दिख रहे थे क्योंकि सभी लोग का रहन सहन, उठना बैठना, बात करने का तरीका, सभी लोग ऐसे ही तैयार होकर के बैठे थे। बात पता चला वो सारे बीटेक, एमटेक, एमबीए वाले थे, और मैं भी परमेश्वर की दया से उन्हीं के बीच में काम कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर आपकी काबिलियत के अनुसार आपको नहीं देता है। फिर से बोल रहा हूँ, आपकी काबिलियत के अनुसार नहीं देता है, परंतु परमेश्वर अपनी दया के अनुसार आपको देता है, ग्रेस के अनुसार देता है। लिखा है कि द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, ग्रेस का आत्मा आपके और मेरे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। तो मैं आपको सिखा रहा था एक बात को कि आप फेवर या अनुग्रह कैसे ले सकते हैं। फिर से बोला, अनुग्रह कैसे आप फेवर को अपने लाइफ में ला सकते हैं। लिखा है 3:3, नीति वचन 3:3, कृपया ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, हाँ, और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, कृपा और सच्चाई तुझसे होने पाए। फिर से बोलो, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। ये 2 बातें हैं, आपके जीवन से अलग नहीं होनी चाहिए। और अगर ये अलग नहीं हुई, आगे क्या लिखा है, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, हाँ, और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टी पर लिख लेना। अभी लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या करना है, दोहराना है, बार बार घोषणाएं करनी, तेज तेज। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, भाई घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए। उनको लगता है वो मेरे पे एहसान कर रहे हैं घोषणा करके लेकिन मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ कि आप घोषणा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपके लिए बोलता हूँ, आप घोषणा करें। अब आपका मुंह नहीं खुल रहा, ये अब आज आपको पता चला कि घोषणा करनी जरूरी। जब आप ऐसा करते हैं, ये उस फेवर के एक पार्ट है। उस फेवर को, अनुग्रह को अपने जीवन में लाने के लिए एक तरीका है, कृपा और सच्चाई तुझसे दूर न रहे, उसको अपने गले का हार बना के रखना और अपनी हृदय रूपी पट्टी पर उसको लिख देना। मतलब ये बातें तुझसे अलग ना हो, ये बातें तो अपने हृदय में लिख देना, ठीक है। और जब ऐसा होगा, आगे क्या लिखा है, जब ऐसा होगा तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो तू ना केवल परमेश्वर का परंतु मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, आपका दुश्मन भी आपके पास आएगा, बोले किसे क्या हो गया, कल तो मुझसे लड़ रहा था, सडनली आज मुझे रसगुल्ले खिला रहा है अनुग्रह। सडनली आपको वो व्यक्ति मिलेगा जो आपसे बहुत दूर था, सडनली वो आपको गले लगा रहे हैं, क्या होगा। सडनली लोग आपके लिए दरवाजों को खोल रहे हैं, आपके जीवन में काम के, नहीं ब्रदर आप आके, सडनली आपको वो इज्जत दे रहे हैं जो आपको कई सालों से नहीं मिली। सडनली ये सारी चीजें होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन से कृपा और सच्चाई, कृपा मतलब भले कामों को दूर ना होने दे अपने जीवन से, प्रभु के काम करते रहे। जहां आपको लगता है किसी की जरूरत है, किसी को जरूरत है, अपने हाथों को मत रोकें, उसके ऊपर जो कृपा करता है उस पर कृपा की जाएगी। अगर आप किसी के काम आ रहे हैं या आप अपने पड़ोसी के काम आ रहे हैं,
या कोई जरूरतमंद है, या कलीसिया में किसी बात को आप देख रहे हैं कमी है, आपने क्या करा? आपने कृपा करी, यानी कि आपने उस जरूरत को देखा, आपने उसको पूरा किया। जहां आपका हृदय एकदम खुला हुआ है। अच्छा, जैसे नदी बहती है ना, नदी, और उसमें ऐसा है कि केवल इसी टाइप की व्यक्ति नदी का पानी पी सकता है? नहीं, वो नदी सबके लिए है, सब उसमें एंजॉय कर सकते हैं। ठीक वैसे आपके जीवन से जो जीवन जल की नदियां बहती हैं, कृपा और सच्चाई की, वो आपके जीवन में हर एक जन, आपके पड़ोसी, आपके कलीसिया, इस सिटी के लिए, इस देश के लिए होना चाहिए। हालेलुया। आपका हृदय एकदम परमेश्वर के जैसा, जो आए वो लेकर के जाए। मेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरी वाइफ हमेशा बोलते, अपना दिल बड़ा रखो। जब हम लोग कहीं ऑफरिंग देते थे, बड़े बड़े प्रभु के दास, ठीक है, अभी बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जब एक प्रभु के दास है, तो उनको हमें ऑफरिंग देना है, ठीक है, अब नहीं इतना कर ले, वो बोलती है, उनको देखो, फिर कितना देना है, और अपना स्टैंडर्ड देखो। तुम राजा हो, राजा की तरह दो, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ देने का, दिल बड़ा रखो। पता है, जब आप अपने खर्चों को बढ़ा देंगे ना प्रभु के लिए, परमेश्वर आपके तंबू को चौड़ा कर देगा। पता, आपको लग रहा है आप उन तंबू को तो चौड़ा कर रहे हो, लेकिन उसमें मटेरियल परमेश्वर डाल रहा है। मटेरियल क्या है ना, आप अपने सोच को तो ला रहे हो, अपने तंबू को चौड़ा कर रहा हूं, प्रभु मैं अपने तंबू को चौड़ा, पता उन तंबू को खींचने वाला भी परमेश्वर ही है। हालेलुया। उसको बढ़ाने वाला भी परमेश्वर है। लेकिन पहला कदम आपका है, आपका दिल कैसा है, आपका दिल कैसा। परमेश्वर बोलता है, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं। दाऊद के लिए बोल रहा है, मेरे दिल के समान जैसा व्यक्ति, क्योंकि जैसा मैं सोचता हूं वैसे ही सोचता है। मूसा के बारे में सोचिए, मूसा बोलता है, आज हमारे लिए कोई बुराई कर दे, हम सोचते प्रभु तेरा न्याय करेगा, ऐसा बोलते ना, प्रभु देख लेगा। लेकिन मूसा यहाँ बोला, प्रभु ये लोग तेरे ही लोग हैं, ये तूने इनको अपने हाथों से बनाया, प्रभु इनको मत नाश कर, प्रभु ये तेरे ही लोग हैं। क्या आपका दिल ऐसा है? क्या जब आपके लिए कोई बुराई करता है, आपको कोई ऐसा गलत बोलता है, क्या आप उसके बारे में ऐसा सोचते हैं? या किसी ने आपसे पैसे लिए और वो वापस नहीं दे रहा है, एक चीज बता रहा हूं आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, प्रभु इसको और मत देना क्योंकि उसने मुझे देनी है। हालेलुया। कैसा है? नहीं, आप उसके लिए प्रभु प्रार्थना कर, तो प्रभु उसको बढ़ा, ताकि वो भाई भी एक दिन मेरे साथ आकर के खड़ा हो सके, उसका भी अंधकार से ज्योति में ट्रांसफर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। इस सब मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूं, दिस इज अ लाइफ इन क्राइस्ट। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह तो है। कई बार आपके पास बैंक के अकाउंट में पैसे तो हैं, पर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, आपको पता ही नहीं है। बोलो यार, ये सब बातें स्वर बाइबल बताती है कि मैंने तुम्हें सब बातों से आशीषित कर दिया, हर एक अच्छी वस्तु तुम्हें दे दी। लेकिन आप बोलोगे यार अभी भी मैं वैसे ही हूँ ना, आज भी मैं गरीबी में, कंगाली में, परेशानी में जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उस बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं या जो आशीषें हैं, जो स्वर्ग की आशीषें, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसको एक्सेस कैसे करना है। और बाइबल यहाँ पर वो चाबी बताती है उस ताले की कि आपने अपने ब्लेसिंग्स को कैसे अनलॉक करना है। कृपा और सच्चाई। कृपा, सच्चाई के बारे में बताया। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। आप, दुनिया बोलती है, और ये बात सही है कि शुगर रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं रोमियो 12:2 के अनुसार देखता हूं, लिखा है कि अपने मन के नए हो जाने से, अपने माइंड को रिन्यू करने से, या उसको चेंज करने से, ये शायद 53:4-5, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। तो ना तो कोई शुगर, ना कोई कैंसर, ना कोई बीमारी मेरे डेरे के आसपास आ सकती है, और अगर आ भी गई तो परमेश्वर को चेंज कर देगा। तो ये क्या है? सच्चाई। जब प्रभु मुझे आजाद रखता है तो मैं आजाद हूं। हालेलुया। आप जिस घर में जा रहे हैं, आप वहां पर ज्योति लेकर के जाए, आप आजादी को लेकर के जा रहे हैं। हालेलुया। और भी बातें, आप हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही, हो सकता है आपको तंगी हो, लेकिन बाइबल बताती है सच्चाई क्या है।
हम उसको भी डिनाई नहीं कर रहे, आपके लाइफ में कमी है, बिल्कुल वो एक फैक्ट है। लेकिन जो सच्चाई ये है कि वो गरीब पैदा हुआ ताकि आप और मैं आगे हो सके। हालेलुया। तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी घोषणा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप टाइट और ऑफरिंग भी दे रहे हैं। लिखा है वो चाबी है जिससे आप स्वर्ग की आशीषों को या फाइनेंसेस को अनलॉक कर सकते हैं। हालेलुया। तो क्या करना है? कृपा और सच्चाई आपसे अलग ना होने पाए। इसका मतलब आपको पता तो है, कई बार लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं कर रहे। संसार बोल रहा है अरे यार, अगर तूने ये टाइट ऑफरिंग दे दी तो तेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। कैसे होगा? ये संसारिक विजडम है, ये संसार का ज्ञान है। लेकिन बाइबल का ज्ञान, परमेश्वर ज्ञान होता है पहले दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। नहीं तो जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा। हालेलुया। बाइबल नीचे बड़ा स्पेसिफिक बताती है, अपने टाइट और ऑफरिंग्स को कभी मत खाना। आप इसी व्यवस्था विवरण में आप देखेंगे। हालांकि टॉपिक टाइट और ऑफरिंग की नहीं है, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स में बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे। जब तक आपको वचन का ज्ञान है वेरी गुड, बट आपको उसको इस्तेमाल भी करना है। हालेलुया। सबको कितनी बातें पता लगी? नंबर 1, लंबी आयु कैसा करना है? वचन से पढ़ करके, दोहरा करके, उन कामों को करके जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे रखे। पता है आपके लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने कुछ कामों को रखा हुआ है। आपको सोचना भी नहीं है क्या काम करना है, सिर्फ आपको सिर्फ प्रभु से पूछना, प्रभु मेरे जीवन का मकसद क्या है? लिखा है बाइबल में कि अब आप जीवित नहीं परंतु यीशु आप में जीवित है, और यीशु अपना जीवन आपके द्वारा जी रहा है। लेकिन बहुतों के जीवन में यीशु कैद है। लेकिन अगर आप प्रभु से बोलेंगे आज से ऐसा नहीं होने जा रहा, प्रभु आप अपने जीवन को जिए, तो अगर सही में यीशु आपके जीवन को जी रहा है, मैं आपको बता रहा हूं आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। मैं कुछ समय पहले एक बात को सोच रहा था। कई बार हम लोग पूछते हैं, मैंने अभी बिल्कुल वचन स्टार्ट होने से पहले भी इस बात को शेयर किया था कि क्या आपके पास कोई टेस्टिमनी है? लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, ब्रदर तुम जाओ ना, ब्रदर हस्बैंड वाइफ तुम जाओ ना, पहले ऐसे कर बड़ा खोजना पड़ता है, जैसे सुई को रेत में खोज रहे हैं। या किसी ने मेरे ही घर में पूछा ब्रदर कैची का मुझे कभी नहीं मिलेगी। गुड क्वेश्चन क्योंकि मैं घर का देखभाल नहीं करता, मेरी वाइफ देखती है। अरे ठीक वैसी टेस्टिमनी है, आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को सोचने में विवश हो गया। 33 साल की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह जिया, और बाइबल बता रही है कि अगर वो अपने हर एक मिरेकल्स को लिख देते तो पूरा संसार उस किताबों को संभाल नहीं पाता, समेट नहीं, संसार भी कम पड़ जाता। मैं सोच रहा हूँ इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा पहाड़, हिमालय, वो मतलब उनकी जगह आप किताबें ही सोचो, यीशु के मिरेकल्स के बारे में सोचो। मतलब हर एक पहाड़ यीशु के किताबों से भरा हुआ है। सोचिए ना, मान लीजिए जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, एक माउंट एवरेस्ट है, एक किताब को रखे यीशु का मिरेकल, यीशु को, पूरा पहाड़ ढक जाएगा क्या? ये मुझे नहीं पता, मैं ऐसे सोच रहा हूं। संसार नहीं समझ पाएगा, समुद्र जिसकी गहराई को आज तक कोई नहीं जान पाया, क्या उस गहराई में भी इतने डीप मिरेकल्स, क्या पूरे धरती को कवर कर लेगा यीशु की किताबें या यीशु की बातें या यीशु के मिरेकल्स, इतने सारे मिरेकल्स के? आप सोच रहे हैं अगर यीशु ने अपने 33 साल की उम्र में इतने सारे मिरेकल कर दिए, तो आज आपके अंदर कौन जी रहा है? यीशु जी रहा है। अगर यीशु जी रहा है, आपके जीवन में एक एक पल मिरेकल को, और आपके जीवन में जो मिरेकल है वो पूरे संसार को भरने के लिए इनफ है। मैं आपको बताऊं, एक ब्रदर मुझे मिले थे जब हम लास्ट टाइम बराका जा रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, ब्रदर थिंक सुपरनैचुरल, सी सुपरनैचुरल। थिंक, आप सुपरनैचुरल को हिंदी में बोले अलौकिक, अलौकिक उसको थोड़ा सा आप चमत्कारों के बारे में सोचोगे तो चमत्कार को देखोगे।
अभी एक बात को मैंने बताई आपको, हृदय रूपी पट्टी पे लिखना। कई लोग दूसरों की कही हुई नेगेटिव बातों को भी अपने दिल में लिख लेते हैं। आप अपने मुंह से तो दोहराते हैं, ठीक है, आप पॉजिटिव, आप वचन को दोहरा रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं, आप दूसरे की कहीं भी नेगेटिव बातों को भी अपने लाइफ में ले लेते हैं और वो भी आपके हृदय में लिख जाए, जिसको कोई मिटा, वो जिंदगी भर रहता है। लेकिन केवल यीशु ही है जो उन लिखी बातों को मिटा सकता है। हालेलुया। हर एक नेगेटिव। सो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज आपके जीवन में यीशु है। जिस तरह से आपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अब उसी विश्वास के सामर्थ्य से अपने जीवन को जिए। फिर से बोल रहा हूं, जिस तरह आपने विश्वास से उद्धार पाया, उद्धार पाने का सिर्फ एक तरीका है, विश्वास। सब लोग जानते हैं इस बारे में, विश्वास के द्वारा ही आप अपना उद्धार पा सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है अब आप एक विश्वास के लेवल से दूसरे विश्वास के लेवल पे जाना है। पहला विश्वास क्या था? उद्धार पाने का। अब दूसरा विश्वास का लेवल है कि उस विश्वास के सहारे, जो कि सुपरनैचुरल काम करता है, उसके सहारे आप अपने जीवन को जीना स्टार्ट करें। और वो विश्वास जो दूसरा लेवल होगा ना, वो आपका सारा सप्लाई वो स्वर्ग से आपके जीवन में आता है। आपकी सारी कमी घटी को, मतलब उस कमी और घटी के स्थान से परमेश्वर आपको बहुत आज के जीवन में लेकर के जा रहा है। हालेलुया। उस कमी घटी के स्थान से और पहाड़ों के जीवन में लेकर के जा रहा है। कुछ आशीषें आपको बताऊं, कुछ आशीषें उस बाइबल में लिखी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कितना लोग सुनना चाहेंगे? सुनेंगे जी? मैंने लिख लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं उससे मेडिटेट कर रहा था। मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसको देख लें, ठीक है? व्यवस्था विवरण 11 में मैं उसको बड़ा फटाफट आपको लिए पढ़ूंगा और उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। चलो तैयार है? व्यवस्था विवरण 11 में उसका 18 ऑनवर्ड्स आप पढ़ेंगे तो, लेकिन उसमें वो पूरे चैप्टर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा है, उस पहाड़ वाले स्थान में जहां परमेश्वर, जो वायदा का स्थान है, जहां पर वो भरपूरी के स्थान है, बाइबल बता रही है वहां पर वर्षा सही समय पे होने जा रही है। उन दिनों में वर्षा अक्टूबर में होती थी, तो होता क्या था, जो जमीन का जो हार्डनेस था वो सॉफ्ट हो जाता, जमीन सॉफ्ट हो जाती थी ताकि उसमें बीज बोए जा सके। और मार्च के महीने में दोबारा एक और वर्षा होती थी जिसमें वो फसल तैयार हो जाती थी। वो परमेश्वर का काम है, बीज बोने का काम आपका है। तो अब जब आप अपने जीवन, जब आप प्रभु यीशु मसीह में, हर एक आपका बोया हुआ बीज 100% फलवंत होने जा रहा है। लिखा है कि अपने हृदय की सबसे ज्यादा अधिक रक्षा करना, क्योंकि यहीं से सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। आपको पता है, आपकी लाइफ जब आप 40 से ऊपर हो जाते हैं, छोटे बच्चों में तो बोलते नहीं, लेकिन जब 40 साल से ऊपर हो जाते हैं और आपको सडनली अगर गैस भी हो जाए, जब डॉक्टर के पास जाता है इमरजेंसी, डॉक्टर सबसे पहले हार्ट को चेक करता है। प्रॉब्लम गैस के लिए वो हार्ट को चेक कर रहा है, सही बोलो ना ब्रदर? वो हार्ट को चेक करता है, हार्ट ऐसे ऐसे चलना चाहिए, अगर ऐसे हो गया मतलब कहानी खत्म, ठीक है? सारा प्रॉब्लम ही वहीं पर है। वो पहले चीज जो मेन जो जड़ है, पहले देखते ये ठीक है कि नहीं, बाकी सब बाद में देखेंगे। पहले हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। परमेश्वर भी हार्ट के पीछे पड़ा है। हार्ट कैसा है? हालेलुया। हेलो, सुन रहे हैं? परमेश्वर भी हार्ट देख रहा है। आपका प्रभु के लिए हार्ट कैसा है, इसलिए सबसे ज्यादा इसकी सुरक्षा करना। क्या करना? सबसे ज्यादा अपने दिल की। अब ये वाला हार्ट नहीं बोल रहा मैं जो आपके अंदर धड़ाक रहा है, नहीं, जो परमेश्वर ने आपके अंदर जो मन दिया है उसकी सुरक्षा करना, क्योंकि यहीं से आपका सारा लाइफ निकलेगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होता चला जाएगा। अब आप ये विश्वास कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस कभी घटी के स्थान से उस वायदे के स्थान पे ऑलरेडी हैं। आप उस अनंत जीवन को जी रहे हैं। आपके जीवन में सही समय में वर्षा आ रही है। परमेश्वर डिले नहीं कर रहा है। 100% परमेश्वर आपकी जो आपने बीज अपने जीवन में बोए हैं, वो सही समय पे आप उसको फलवंत होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आगे देखते, आगे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं।
जो फसल निकलेगा आप उसको खाने पाएंगे, कीड़े नहीं खाएंगे उसको। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन जब आप प्रभु में हैं, यीशु में हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक कपल थे, एक हस्बैंड वाइफ, वो प्रभु की सेवा करते, एक जगह में वो उनको रूम नहीं मिला था, एक छोटा सा रूम उनको जाकर के प्रभु के अनुग्रह से मिला, और उस रूम में पंखा नहीं था, उस रूम में पंखा नहीं था उस कपल के लाइफ, और वो प्रभु की सेवा कर रहे। तो हस्बैंड वाइफ पूछते, अरे इसमें पंखा तो नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, अगर पंखा नहीं है, गर्मी का समय तो प्रभु बादल ले आएगा, ठंडा रहेगा। इस प्रकार का विश्वास। इधर अगर पंखा छोड़ो, एसी बंद हो जाए, आंखों में आग है, और जिसका घर है पहले उसको देखे घूर करके, एसी नहीं चला है, बड़ा रूड लोग हैं। सुन रहे क्या आप में, और पता है क्या, आज आप में और मेरे में सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति खत्म हो गई। ये कपल वहां बैठे, कोई बात नहीं, अगर पंखा नहीं तो प्रभु बादल को लेकर के आएगा, बारिश होगी, ठंडा हो जाएगा। एक दिन उनके घर में आटा खत्म हो गया, बोला कोई बात नहीं, प्रभु इंतजाम करेगा। सडनली अगले दिन सुबह नॉक की आवाज आती है उनके दरवाजे पे, सामने आटा रखा होता, उसमें लिखा है फ्रॉम जीसस पापा। ऐसी पंखा भी है, फ्रॉम जीसस पापा, विद लव फ्रॉम जीसस पापा। वो परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को लेकर के आपके पास भेज देगा। नहीं क्या आपका ट्रस्ट लिखा, तुम सबसे पहले मेरे वचनों से प्यार करो, उसको दोहराओ, उसको बोलो। वचनों से प्यार करना मतलब यीशु से प्यार करना। जब ऐसा करेंगे, सही समय पे वर्षा होगी, सही समय पे आप फसलों को काटेंगे, आप उस फसलों को खाने भी पाएंगे। हालेलुया। आगे देखते हैं एक और, अगर फसल बहुत अच्छी हुई तो उसका क्या और क्या फायदा होगा? आप प्रॉस्पेरिटी में जाएंगे, आपकी जेब में कोई कमी नहीं, क्योंकि आप 100% तो खा नहीं पाएंगे। बोला भैया मैं तो बच ही गया, मेरा तो बच गया, जितना हमने खाना खा लिया, हम लोग अपने साथ 10 गांव और को खिला सकते हैं, उसको प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। हम अपने साथ साथ पूरे देश को खिलाने के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको इस तरह से बढ़ाना चाहता है जब आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे। आगे आपकी उम्र, आयु परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है जब आप वचन को रखेंगे। आगे बच्चों की उम्र को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आगे देखते हैं, आपके जो दिन है ना, स्वर्ग में जैसे जो दिन रहता है वैसे ही आपका धरती में जी हुए दिन होंगे। मतलब आपका हर एक दिन स्वर्ग जैसा लगेगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं अभी चंडीगढ़ गया और जब मैं वापस आया, कुछ ऐसी चीजें हुई, मैं लोगों की लाइफ को देख रहा था और सडनली मैं परमेश्वर धन्यवाद करता। मैंने परमेश्वर बोला, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ ना, तो राजा के समान जीता हूँ। मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। मैं देख रहा हूँ लोगों के पास घर है, सब कुछ है, शादियां होगी बस, लेकिन फिर भी खुशी नहीं। घर में घुसते एक अलग एनवायरनमेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप और मैं बहुत ही आशीषित लोग हैं। आप अपने जीवन की तुलना, बाइबल बताती है, जीवन इससे नहीं आपके जेब में कितना पैसा या आपके पास कितनी संपत्ति है, जीवन इससे है कि आपके पास यीशु है कि नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ भाई अजय से। आप लोग गाजियाबाद से इधर आते हैं फिर वापस जाते हैं, 5 साल पहले या 2 साल पहले जब मुझसे कनेक्टेड रहे, क्या ये पॉसिबल था? माइंड में नहीं होता कि कैसे हो सकता है, लेकिन प्रभु आपको सुपरनैचुरली हर संडे लेकर के आ रहा है। कई बार आपके पास पैसे होते, कई भी नहीं होते, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको लेकर के आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं ना, आप सोचे आप कितने लोगों को साथ लेकर, लेकिन बहुतों के माइंड में नहीं आ पाता। यह अनुग्रह है क्योंकि आप राजाओं की तरह जी रहे हैं ऑलरेडी। आपके घर में आज भी आप चिकन ही खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? एक और आशीष बताओ, लिखा आप अपने जीवन में हर पल जय में जिएंगे। आप जिस जगह आपको परमेश्वर ने जमीनों के ऊपर पोजीशन लाने के लिए आपको खड़ा किया, आप जाकर के जमीनों को अपने हाथों में ले लेंगे।
परमेश्वर चाहता है कि आप जमीनों के अधिकारी हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको जमीन देना चाहता है, ठीक है। जिस जगह आपके पांव पड़ते हैं परमेश्वर चाहता है कि वो जगह आपकी हो। हालेलुया। ये आशीष है। और कमाल की बात ये है, आप लोग कई बार कुछ लोगों से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरा भय उनके हृदय में डाल दूंगा। कि जब तू जाएगा बोले अरे रे रवि आ रहा है, अरे रे अजय भाई आ रहे हैं, इज्जत देना है, अरे रे, क्योंकि परमेश्वर का दास है, क्योंकि जो वो बोलता है ऐसा हो जाता है। हाले सडनली परमेश्वर आपके विषय में लोगों से बात करेगा और वो लोग आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सडनली परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने लगा, आप फेमस हो जाएंगे। हालेलुया।